नमस्कार। इस समय हम लोग पहुंचे हैं आईबीपीजी कॉलेज और एडमिशन को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है, कैसी सुविधाएं बच्चों के लिए रहने वाली है। आइए, प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतबीर जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया जो एक एडमिशन का सेशन जो है वो शुरू हो चुका है और रिजल्ट्स भी आ चुके हैं बच्चों के +2 के। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं इंडिया की दहाड़ के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है कि 10+2 का रिजल्ट आ चुका है, हरियाणा बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है और सीबीएसई का रिजल्ट भी आ चुका है और विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर रजिस्ट्रेशन में भाग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन पोर्टल पे होना है। सारा का सारा डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन की वेबसाइट के थ्रू हो रहा है। वहाँ से जो गाइडलाइंस आती है हम एग्जैक्टली उनको फॉलो कर रहे हैं और बच्चों को सुविधाओं के लिए हमने अपने सेमिनार हॉल में हेल्प डेस्क लगाया हुआ है, फैकल्टी वाइज लगाया हुआ है। कॉमर्स के अलग डेस्क लगाया हुआ है, आर्ट्स फैकल्टी का अलग डेस्क लगाया हुआ है और साइंस फैकल्टी का अलग डेस्क लगाया है, क्योंकि हमारा कॉलेज स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए जाना जाता है। तो स्किल कोर्सेज के लिए हमने एक अलग से हेल्प डेस्क लगाया हुआ है। हम बच्चों को पूरी जानकारी देते हैं कि आप के लिए ये सब्जेक्ट फ़ायदेमंद होंगे, जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे बच्चे का +2 का रिजल्ट आता है, कहीं ना कहीं उसके मन में संशय रहता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि फैकल्टी तो सबकी डिसाइडेड होती है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है। लेकिन आर्ट्स फैकल्टी की पर्टिकुलर में बात करूँ तो इकोनॉमिक्स लेना है, मैथ लेना है या दूसरा सब्जेक्ट लेना है, तो उसके लिए हमने बाकायदा काउंसलिंग टीम गठित की है। वो बच्चों को पूरी जानकारी देते हैं और हमारे यहाँ तीनों फैकल्टीज हैं, आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी। और एडिशनली हम इस सत्र से 3 नए कोर्स शुरू कर रहे हैं। बीएससी फैशन, बीए बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड बैचलर इन होम साइंसेस। ये तीनों ही कोर्सेज रोजगार उन्मुख कोर्सेज हैं, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। इसमें हम बेस्ट फैकल्टी को रिक्रूट करेंगे और जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनकी हेल्प से हम बहुत अच्छे तरह से ये कोर्सेज को चलाएंगे और बच्चे इनमें बहुत रुचि दिखा रहे हैं। जी सर, आपने हेल्प डेस्क के बारे में बताया और नए 3 कोर्सेज भी आने वाले हैं। तो स्किल कैसे रहने वाला है इसमें? क्योंकि स्किल की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं है, कौशल नहीं है, तो कहीं ना कहीं डिग्रियां खाली एक सजावट का सामान बन करके रह जाती है। डिग्री कहते हैं कागज का टुकड़ा बन करके रह जाता है। तो आजकल कहीं ना कहीं बच्चों का रुझान इसीलिए भी पढ़ाई के प्रति कम भी हो रहा है, कहीं ये चिंता का विषय भी है। सर, इसको लेकर के क्या कहें? मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम जो मेन कोर्स क्यूरिकुलम है, चाहे आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में है, उससे अलग हमने हमारे यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। उसके तहत हम बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज कराते हैं, जैसे कॉस्मेटोलॉजी हो गया, स्पोकन इंग्लिश हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, मेहंदी एंड नेल आर्ट हो गया, ब्यूटी एंड वेलनेस हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस हो गया, कुकिंग एंड बेकिंग कोर्स हो गया और कम्युनिकेशन स्किल कोर्सेज है। ये लगभग 10 कोर्सेज हम चला रहे हैं। पिछले 4 सालों में हमने लगभग 78 डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट्स कोर्सेज कराए हैं कॉलेज में। तो इन कोर्सेज का बेसिक मकसद ये है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कोई एक नया स्किल डेवलप करे, ताकि जैसे वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकले अपना व्यवसाय शुरू कर सके। पर्पज यहाँ पर यह है कि बच्चा जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। तो हमारे बच्चे इनमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इसका आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है। हमने एक स्किल्ड कोऑर्डिनेटर हमने अपॉइंट किया हुआ है। उसका यही काम है कि बच्चों की काउंसलिंग करना और किस कोर्स में कौन बच्चा जाना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली उस बच्चे की काउंसलिंग होती है। और बच्चे इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत कई बच्चों ने तो अपना व्यवसाय भी शुरू कर दिया है। और इस साल भी हम कुछ नए कोर्सेज, नए सर्टिफिकेट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके लिए हम बाकायदा एक टीम का गठन कर रहे हैं जो लोकल इंडस्ट्रीज है वहाँ विजिट करेंगे, वहाँ किस प्रकार के स्किल की रिक्वायरमेंट है, उस स्किल से रिलेटेड हम किस प्रकार का सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था हम जल्द करने जा रहे हैं। सर, सभी बच्चे कौशल में नहीं जाते, कुछ बच्चे यूपीएससी या
अन्य जो कोर्सेज करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड भी बच्चों को कुछ ज्ञान यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि आजकल ये कोर्सेज जो है यूपीएससी का करते तो हैं, बहुत कुछ बेसिक जो नीड है, जो कहते हैं ना जमीनी स्तर पर उठ के जाती है, वो कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस से स्टार्ट हो जाए तो बच्चों को ज्यादा इजिली रहता है। मैं बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसके तहत बच्चों को यहाँ पर जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कराई जाए, चाहे यूजीसी का नेट और जेआरएफ क्लियर करने का कॉन्सेप्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनकी खुद के जेआरएफ या यूजीसी नेट क्वालिफाइड है। तो हम जितनी भी हमारे यहाँ 6 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस है, हिंदी है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है। इन बच्चों के लिए हम सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसमें जो एक पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों के संदर्भ में, क्योंकि सभी फैकल्टी मेंबर हमारे पास अवेलेबल है, तो वो तैयारी कराएंगे। और हमारे यहाँ कई टीचर ऐसे हैं जो यूपीएससी का पहले एग्जाम दे चुके हैं और इंटरव्यू लेवल तक वहाँ पहुंचे हुए हैं, तो उनकी ड्यूटी नए सत्र में लगाई जाएगी। कुछ बच्चों का चुनाव करेंगे, उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग देके, इंटेंसिव कोचिंग देकर कुछ ना कुछ इस संदर्भ में आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे बैंकिंग के एग्जाम हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज का एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो। उन सब की तैयारी के लिए हम हमारा आने वाले सत्र में प्रावधान है। नई शिक्षा नीति तैयार की गई है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी लाभकारी होगी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के? क्योंकि देखो लाभ जब आता है वो स्टूडेंट खाली छात्राओं के लिए नहीं होता है, वो सभी के लिए कहते हैं कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। तो कितना फायदा बच्चों को मिलेगा उसका? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान रहा है इसको लागू करने में। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी का विषय है कि एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे महाविद्यालय को पूरे हरियाणा प्रांत में उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के द्वारा गोल्ड कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। केवल आईबीपीजी कॉलेज पानीपत है जो पूरे हरियाणा प्रांत में एनईपी 2020 को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए 2025 में गोल्ड कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। ये तो हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 है हमारे कॉलेज में। जहां तक इसकी यूजफुलनेस का है, समय के बदलाव के साथ कोर्स करिकुलम में भी बदलाव होता है, और सबसे बड़ा बदलाव है कि आज एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है। विद्यार्थियों को सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, केवल एक स्ट्रीम से सीमित ज्ञान नहीं होना चाहिए। आज साइंस का बच्चा भी म्यूजिक पढ़ सकता है और आर्ट्स का बच्चा भी कोई बेसिक साइंस के बारे में जानकारी रख सकता है। इन सबसे फायदा ये होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी करने में बच्चों को मदद मिलती है, और कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो जरूरी है। वर्ल्ड लेवल पे इस टाइप के कोर्सेज चल रहे हैं, तो क्योंकि सरकार ने बहुत गहन चिंतन के बाद ही एनईपी 2020 को लागू किया है, तो डेफिनेटली ये विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी होने वाली। सर, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके लिए तो फैसिलिटीज बहुत होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपर तो नहीं होते लेकिन आर्थिक स्थिति अनुमति नहीं देती कि वो यहाँ तक पहुंच पाए। ऐसे बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी रहेगी? हमारे यहाँ गरीब बच्चों के लिए भी कुछ फीस में कंसेशन का प्रावधान है। उसके लिए अलग अलग मापदंड बनाए गए हैं, इनकम का लेवल भी है, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, पर्टिकुलरली एससी के कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको तो सारी की सारी फीस गवर्नमेंट की तरफ से आती है, उनको कंसेशन देने का कोई फायदा ही नहीं, ना कोई बात बनती है। नहीं सर, मैंने कहा कि आर्थिक तौर पर जो बच्चे चाहे वो किसी कैटेगरी के आते हों, क्योंकि ये तो नहीं है कि सारे एससी में ही जाएंगे, आर्थिक तौर से कमजोर बच्चे जनरल में भी होते हैं, बीसी में भी होते हैं, तमाम ऐसे बच्चे आते हैं, उन्हीं के लिए कुछ प्रावधान है क्या? हम इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि हमें बहुत से समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, वो हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस को कुछ अनुदान देते हैं। उस अनुदान राशि में से हम बहुत सारे बच्चों की फीस में कंसेशन करते हैं, और हम अपने कॉलेज के स्तर पे भी मैनेजमेंट से अनुमति लेके कुछ ना कुछ फीस में कंसेशन गरीब विद्यार्थी के बच्चों के लिए करते हैं। हमारा प्रयास यह है कि कोई भी बच्चा केवल फीस के कारण पढ़ाई से दूर ना रह जाए। पर्टिकुलरली गर्ल्स को हम बहुत प्रोत्साहन देते हैं, फीस में भी प्रोत्साहन देते हैं, और बुक्स वगैरह में भी हम बहुत सारा प्रोत्साहन देते हैं।
सर पढ़ाई के लिए तमाम गुणवत्ता आपके कॉलेज के अंदर है, आप जैसा कि आपने बताया, लेकिन सर कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो भी जरूरी है बच्चों के लिए, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके कॉलेज की तरफ से? हमारे यहाँ चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो भी पूरी तरह से अच्छी स्थिति में है। हमारे यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग जिम फैसिलिटी है, मॉडर्न मशीन्स हैं, इंस्ट्रक्टर रखे हुए हैं और इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ पूरी है। और जहाँ तक कल्चरल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि आप सबको विदित है कि पिछले साल हमने इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया था, तो हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। और म्यूजिक डिपार्टमेंट हमारा बहुत एक्टिव है। जो म्यूजिक वोकल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जो टीचर है वो ए ग्रेड आर्टिस्ट लेवल की टीचर्स हैं हमारे यहाँ। और मतलब के जो संगीत नाटक अकादमी जो इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक के लिए अवार्ड होता है, उससे सम्मानित जो हमारे टीचर है, तो बहुत अच्छे तरह से विद्यार्थियों को वो संगीत की शिक्षा देते हैं। इसके साथ साथ जो मोरल वैल्यूज पे या एथिक्स पे लगातार हमारे महाविद्यालय में लेक्चर्स होते रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का जो स्ट्रेस आज का टाइम में होता है वो नहीं हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और हमारे सभी डिपार्टमेंट पूरे वर्ष भर गतिशील रहते हैं और उनका पर्पज है कि बच्चे को जो एक स्टेज फियर होता है उसको खत्म करना है, हर बच्चे को स्टेज पे आने का मौका दिया जाता है। सकते हैं आईबीपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके आने वाले नए विद्यार्थियों के लिए तमाम फैसिलिटीज रहने वाली हैं, उनके लिए तमाम जानकारियां लेने के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होने वाली है। अगर उसके बावजूद कुछ दिक्कतें आती हैं तो उनके लिए तमाम स्टाफ उनकी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो तो जल्द से जल्द आइए, क्योंकि कहते हैं पहले आइए पहले पाइए। ये पद्धति तो हर जगह लागू होती है, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हो या फिर कोई अन्य संस्थान हो। तो खबर को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए, ताकि जो बच्चे चाहते हैं कि समय रहते उनका कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, उन तक ये खबर पहुंच सके और वो समय पर आकर के अपना एडमिशन समय रहते करवा सके। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।